तो चलिए आज इस लेक्चर के अंदर हम एंगुलर एसएचएम की सीरीज़ का 5वां सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो सवाल आया है ये सवाल टफ नहीं है, इसके अंदर गलती होने का चांस सबसे ज़्यादा है। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या समझना, पहली चीज़ है मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन ना इस प्लेट की यूनिफॉर्म ले रहा हूँ और ये जो प्लेट आई है ये प्लेट एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड बेटा मैं ए ले रहा हूँ। सवाल ये है कि अपने को इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब बेटे सबसे पहले एक चीज़ समझो, ये समझो कि घुमाई कैसे गई है। मैं यहाँ पे एरो बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अंदर और बाहर घुमाई गई है। जो सेंटर ऑफ मास आए शायद इसके आधे पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा a/2 पे। अब आप एक चीज़ समझना, ये जो प्लेट है अगर मैं इसको मान ले राजे ऐसे साइड से देखूँ ना, और इस प्लेट को अगर तू देखे राजे मैं मान ले क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ एंगल थीटा से। अगर बिल्कुल साइड से देखे, साइड व्यू देखे ना, ये क्रॉस का मतलब है ये एक्सिस आ गई, तो ऐसा समझ ये सेंटर ऑफ मास पहले बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आ रहा था कुछ ऐसे। इस पूरे की पूरी चीज़ को, पूरी की पूरी प्लेट को मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया। एक चीज़ समझना, ये सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पहुँच गया। ये लेंथ मैं सेंटर ऑफ मास के लिए लिखूंगा, ये आ गई मेरे पास a/2। ऐसी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ सुनना ध्यान से बेटे। पहली बात तो है यहाँ पे हिंज रिएक्शन भी लग रहे होंगे Ny और Nx। अगर मैं भूल भी जाऊँ लिखना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं तेरे को समझाता हूँ बेटे। यहाँ पे एक चीज़ समझना, आपने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज थीटा, मान के चल रहा हूँ थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा, और अगली चीज़ जो क्लॉकवाइज सेंस में लिखा जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव लिखा जाएगा। कोई भी चीज़ अगर क्लॉकवाइज मेजर हुई तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुई तो नेगेटिव। अब बेटे एक चीज़ समझ, अगर ये पूरा अरेंजमेंट घूमेगा, देख पहली बात इसका वेट एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास पे, फोर्स मैं लगा रहा हूँ वेट यानी कि mg। अगर तू देखे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स राजे ये आ गया, और ये जो परपेंडिकुलर दूरी आई है ना शायद ये a/2 इंटू थीटा आएगी। और अगर राजे तू नेट टॉर्क देखे इस वेट के चलते नेट टॉर्क क्या आएगी, पहली बात तो ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, कि फोर्स लग रही थी परपेंडिकुलर दूरी थी, कितनी आएगी mg फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी a/2 इंटू थीटा। आगे मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और हिंज रिएक्शंस के चलते देखिए ये तो उसी पॉइंट से पास कर रहे, इनके चलते जीरो आएगी। इसीलिए यहाँ हिंज रिएक्शन दिखाऊं या ना दिखाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर घूमेगी तो हिंज के अबाउट ही घूमनी चाहिए। अब बेटे मेन क्वेश्चन ये नहीं थे, टॉर्क में बहुत आसान है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया। लेकिन मेन दिक्कत क्या है ना राजे, तेरे को ये जरूर समझ आना चाहिए कि इनर्शिया क्या लिखेगा। पहली बात इनर्शिया लिखा जाएगा इस हिंज के अबाउट, और ये निकालते कैसे थे मैं तेरे को जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। ये चीज़ें तुझे याद होनी चाहिए। निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से किसी x दूरी पे जाके मैं एक स्ट्रिप निकालूंगा, इसका मास लिखूंगा dm, और शायद ये dm तेरे पास आ जाएगा कितना बेटे तू बता, m डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर आ गया मास पर यूनिट एरिया, इनटू इसका एरिया कितना आएगा a इंटू डी एक्स, यानी कि ये साइड a आ गई, इंटू थिकनेस, मैं इसकी थिकनेस मान के चल रहा हूँ बेटे dx। फिर वहाँ से बहुत छोटा इनर्शिया अगर तू निकाले dm इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इस एक्सिस के अबाउट ma²/3। हाँ बिल्कुल रॉड जैसा ही आएगा, वेरी गुड। और ये जो टॉर्क आई ना इसको मैं लिख रहा हूँ आई अल्फा, और अल्फा आ जाएगा माइनस mg a/2 इंटू आई, ये आ गया थीटा। राजे ये जो टर्म आई है इट इज इन प्लेस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√, बोलो बेटे शाबाश, 2i डिवाइडेड बाय mg इंटू ए, या आई की वैल्यू डाल देते हैं बेटे, कितना आएगा 2π√2 इंटू आई की वैल्यू आएगी m,
ए स्क्वायर बाय 3 इंटू एम जी इंटू ए से ए की मौज, एम से एम कटा, ये कितना आएगा बेटे जल्दी बता, 2 पाई अंडर रूट 2a/3g। तो यहाँ पे बेटे मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूँ 2 पाई अंडर रूट 2a/3g। आई होप राजे आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए, और अगले लेक्चर के लिए बी प्रिपेयर्ड। आई होप आपको समझ आया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।